Good morning, students. Today we shall discuss about chapter 11C. तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए। देखिए, ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताए थे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। मतलब कि जब ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा या एनएम करके पूछेगा तो अमाउंट इक्वल टू ये फार्मूला होता है, और जब अमाउंट फाइंड आउट हो जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फार्मूला लगा लेते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और जब हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो हाफ ईयरली के लिए होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर n। हाफ ईयरली का दो फार्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर n, या अमाउंट इक्वल टू कर सकते हैं हाफ ईयरली के लिए प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर 2n। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि हम 4 वर्ष के लिए हाफ ईयरली बोल रहे हैं, तो यदि 4 वर्ष का हाफ ईयरली का मतलब कि एक वर्ष में मान लीजिए कितना हाफ ईयरली होगा 2, तो यदि डायरेक्टली आप निकाल रहे हैं हाफ ईयरली तब ए वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। मतलब कि मान लीजिए 4 वर्ष के लिए हमने बोला है तो 4 वर्ष में कितना हाफ ईयरली होगा 8, तो अब इस वाले पे जब हाफ ईयरली अपने से निकाल रहे हैं आप लोग तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए सपोज दैट कि 4 वर्ष में आपको पूछ दिया है, अब ए वाला फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, तब यहाँ पे एन की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8। मतलब कि यदि डायरेक्टली निकाल के रखेंगे तो एन की वैल्यू रखेंगे। जैसे 4 वर्ष में डायरेक्टली आपने अपने से निकाल दिया कि एक वर्ष में 2 हाफ ईयरली है तो 4 वर्ष में कितना होगा 8, तब यहाँ पे एन के प्लेस पे डायरेक्टली रखेंगे, 2n वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पे जितना वर्ष का पूछा है उसको यहाँ पे रखिएगा एन के प्लेस पे 4 टू जा 8, तो इस तरह भी उतना ही आया, उस तरह डायरेक्टली हमने निकाला था, तो ये ठीक है। और यदि कंपाउंड क्वार्टरली पूछेगा, क्वार्टरली का मतलब किसी का 4th पार्ट 1/4 पार्ट। जैसे मान लीजिए कि 12 वर्ष है तो 12 वर्ष में 4 महीने करके पूछेगा तो कितने हो जाए, सॉरी 3 पार्ट, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 महीने के अकॉर्डिंग 4 होगा। मतलब कि 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो 12 महीने में यदि 3 के हिसाब से लेंगे तो कितना बार बनेगा 4 बार होगा ना। तो क्वार्टरली का मतलब होता है किसी का 3rd यानी कि 1/3 जो निकलता है। तो अब देखिए यदि क्वार्टरली पूछा रहेगा तो अमाउंट इक्वल टू फार्मूला है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 4 इंटू 100 टू द पावर n। मतलब कि यदि यही वाला इसमें भी सेम वही है। यदि मान लीजिए कि 2 वर्ष में आपको बोले थे हाफ ईयरली का, तो 2 वर्ष में हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 2 तो 2 वर्ष में कितना हो गया 4, तो यहाँ पर रख दे रहे थे। यदि वही 2 वर्ष डायरेक्टली रख के यहाँ पर निकालेंगे तो भी 2 दूना के 4। उसी प्रकार इसमें भी वही कंडीशन है। यदि मान लीजिए कि 3 साल का पूछ दिया हाफ ईयरली क्वार्टरली, तो 3 साल में क्वार्टरली के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, क्योंकि एक वर्ष में कितना हो रहा है आपका, एक वर्ष में मान लीजिए कि हमारा कितना हुआ 4, तो 3 वर्ष में कितना 4 तिहाई 12। और यदि वही मान लीजिए कि नहीं निकाल पा रहे हैं तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब कि आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना 8,000 और रेट गिवन है कितना 10% और एन की वैल्यू है 1 वर्ष 1 ईयर, लेकिन हाफ ईयरली है। तो देखिए यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखिए अमाउंट इक्वल टू पहले फार्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर n। देखिए एक वर्ष में बोला है ना, तो एक वर्ष में कितने हाफ ईयरली होंगे कितना 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि एक वर्ष में बोला है तो एक वर्ष में हाफ ईयरली लगा रहा था। हाफ ईयरली का मतलब एक वर्ष में कितना हाफ ईयरली होगा 2। तो देखिए अब हम लोग अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस r, मतलब रेट की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर n की वैल्यू भी कितनी 2, क्योंकि देखिए एक वर्ष पहले ही बोला लेकिन हाफ ईयरली लगा रहा है, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कहे तो हाफ ईयरली होगा 2 ना। तो अमाउंट इक्वल टू 8,000
और यहाँ से देखिए 10 10 जा 100, 10 2 जा 20 मीन्स कि 1 प्लस 1/20 अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 8000, 21 जा 21, 21/20 तो यहाँ से अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 8000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 00 से 00 कट गया, मल्टीप्लाई करो तो 80 इंटू 21, 80 इंटू 80 इंटू 21 इंटू 21 अमाउंट इक्वल टू 35,000, उसमें 4 से डिवाइड दो, इसमें 35 में 8820 तो अमाउंट इक्वल टू 8820। तो अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आया 8820 अब माइनस प्रिंसिपल 8000 मीन्स की 820। दिस इज द आंसर अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड। एक केयर करिएगा आप लोग कि अमाउंट का जो फार्मूला बनाया है सेकेंड क्वेश्चन देखिए दिया है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31,250 फॉर 1/2 ईयर्स एट 8% एनम पर हाफ ईयर कंपाउंड हाफ ईयरली। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रिंसिपल गिवन है 31,250, रेट गिवन है 8% और टाइम गिवन है 1/2 हाफ ईयरली। अब देखिए इसको टाइम वाले को पूरे को सॉल्व करिए 2 × 2 और 3/2। 3/2 का मीन्स कि कितना 1/5 मतलब कि इतना साल। अब बताइए कि 1.5 वर्ष का मतलब कि कितना छमाही होगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है। क्वेश्चन देखिए हाफ ईयरली बोला है ना, तो हाफ ईयरली का मतलब कि 6 महीना का हम लोग लेंगे तो 1.5 साल में कितना हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हो जाएगा 3 ना, 6 महीना का। तो यानी इक्वल टू हमारा फाइंड आउट हो गया कितना 3। अब देखिए तो फिर अमाउंट का फार्मूला लगाइए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 2 × 100 अपॉन एन की वैल्यू डायरेक्टली निकालनी है। देखिए 2 × 2 2 और 1 3 3/2 का मतलब 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब कि 1.5 वर्ष हो गया और 1.5 वर्ष में कितना छमाही होगा, एक वर्ष में दो छमाही तो 1.5 वर्ष में 3 हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब देखिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 31,250 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना गिवन है 8%, तो 8/2 इंटू 100 टू द पावर एन की वैल्यू कितना 3 हो गया ना यहाँ से। तो अमाउंट इक्वल टू 31,250 8 से देखिए 4 से कट करें 4 2 जा 8 4 से 25 बार में और 2 से 2 कट हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1/25 टू द पावर 3। तो अमाउंट इक्वल टू 31,250 अपॉन 25 और 26/25 टू द पावर 3। अमाउंट इक्वल टू 31,250 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। तो देखिए 25 से इसको कट कर रहे हैं 25 1 जा 25 यहाँ से बचा कितना 6 और
6 का मतलब कि 62 और फिर 25 टू जा 50, 12 बचा और 25 5 जा 125, 1250 गुड़े 26 गुड़े 26 गुड़े 26 बटा में हाँ 25 गुड़े 25 इक्वल टू 21 लाख बहुत ज़्यादा आ गया है नहीं। 4 दूना के 8, 4 से 25 बार मैंने तो 4 दूना के 8, 4 से 25 को 2 से कट हो गया 25 में 26 बटा 25 ठीक है। अब 25 से इसको कट करेंगे हम लोग तो 25 बचे 125 50 और 25 दूना के 50। अब मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 गुड़े 26 गुड़े 26 गुड़े 26 3 बार 26 है। अमाउंट इक्वल टू कितना है 35,192। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1 टू लास्ट 35,152 35,152 माइनस 31,250 250 तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 3,902। बस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।